हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सरकार बता दीजिए ना, ये सवाल का जवाब क्या है? तो बरेली का इमाम बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके इस सवाल का जवाब देते हुए नजर आएंगे। हजरत मेरे आका इमाम अहमद रज़ा उस हदीस की तर्जमानी करते हैं। बारगाह मदीने हजरत जिब्राइल हाजिर है। आका फरमाते हैं, ए जिब्राइल ये तो बताओ, तूने मशरिक़ व मग़रिब को देखा, शुमाल व जुनूब को देखा, शर्क़ व ग़र्ब को देखा, आदम की आदमियत को देखा, यूसुफ के जमाल को देखा, इब्राहिम की फितरत को देखा, कलीम मूसा कलीमुल्लाह को देखा, ईसा रूहुल्लाह को देखा, तमाम नबियों को देखा है। तूने ज़मीन व आसमान को देखा, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को देखा। जिब्राइल बताना, मुझसे सुंदर किसी को देखा है? मुझसे बेहतर किसी को देखा है? मुझसे खूबसूरत किसी को देखा है? मुझसे अच्छा किसी को देखा है? हज़रत जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, बात सही है, मैंने मशरिक़ व मग़रिब को देखा, शुमाल व जुनूब को देखा, शर्क़ व ग़र्ब को देखा, कायनात के चप्पे चप्पे को देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा है। बरेली का इमाम पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, ज़माने जहां के थाले सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम है खुदाया, तुझे हम है खुदाया। मेरा नबी बादशाह है, मेरा नबी जो सुननी होगा उसकी आवाज दबेगी नहीं। पूरा मजमा मेरा नबी, पूरा मजमा लहरा के मेरा नबी, और कौन से मेरा नबी। इसलिए तो आपके हिंदुस्तान का एक राजा गुजरे है, इस राजा का नाम है राजा भोज। क्या नाम है? रजोर क्या नाम है? पूरा मजमा बोलते फरिश्ते नाम लिख रहे, क्या नाम है? नाम सुना है कि नहीं? आपके नेपाल में मैं तो उसके घर के करीब गया हूँ, ये मध्य प्रदेश में धार जिला के करीब उसका घर है, मैं उसके घर के करीब से गुजरा हूँ। राजा भोज, जब मेरे नबी ने उंगली के इशारे से चाँद को टुकड़ा किया तो उस जमाने में हिंदुस्तान का राजा भोज था। उसको समझ में आया, यार मैं तो जमीन का बादशाह, लेकिन एक ऐसा बालक आया है जो रहता है जमीन पे और हुकूमत आसमान पे कर रहा है। राजा भोज के पास एक सोने का बुत था। क्या था? सोने का बुत। उसको साल में एक मरतबा निकालता और बेटा बेटी पोता पोती लकड़ पोता सकड़ पोता और इस मंत्र से जरूर स्वागत करता। गीता का मंत्र पढ़ता, धर्म से ग्रामीण भार अभियुदानम धर्म से द्रोधमानम सोजम विशावश्यम सर्वलक्ष्यम जगत्योम जगतम संजयतंग मानपुरामा गिररप्ते गिरकशविश्यम परित्राणाय साधुना विनाश सर्वस्मितम परम सरस्ता बनाकर संवामी युगे युगे। ओ शांति देने वाले मेरा प्रभु, बेटा बेटी दौलत सब मुझको दे, मुझको दे, मुझको दे। लेकिन जब मालूम हुआ तो बगल में सोने के बुत को दबाया और मक्का जाने लगा। जाते 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 जब मक्का में पहुंचा तो एक सहाबी से मुलाकात हो गई। कहा, भाई साहब एक आदमी का पता बताओगे? क्या किसका? खानदान कुरैश में बालक आया है, इसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहाँ से आए हो? क्या हिंदुस्तान से आया हो? क्या कैसे आदमी हो? क्या फकीर आदमी हो? क्या कितने आदमी से आए हो? क्या अकेले आया हो? क्या ठीक है रुको, चले हैं नबी की बारगाह में सहाबी और कहा, या रसूल अल्लाह हिंदुस्तान से एक फकीर आदमी आया है और वो भी अकेले आपसे मिलने के लिए आया है। मेरे नबी मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ओ सहाबी वो आने वाला झूठ बोल रहा है, वो कोई फकीर नहीं है, हिंदुस्तान का राजा है और अकेले नहीं अपने खुदा को साथ लाया है। वो राजा हिंदन वाली कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों पूरे ईमानदारी से बताना, जो नबी मक्के में रहकर हिंदुस्तान से आने वाले काफिर की खबर रखता हो तो मेरा अकीदा है, मेरा नबी मदीने में रह के हम गुलामों की खबर रखते हैं, हम गुलामों को देख रहे हैं। बरेली का इमाम पुकार उठे और कोई कैद का मुझसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही चुना तुम पे करो हो करो। बोल दीजिए, हमें यार कलेजा नहीं कलेजी निकाल रहा हो, दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल
नहीं सकता, जो कह दिया है नबी ने वो टल नहीं सकता। मेरे नबी ने कहा तू राजा है तो है, और अकेले नहीं अपने खुदा को साथ लाया है। राजा भोज समझ गए, जिसकी दर्शन करने के लिए आया था मुकम्मल पता मिल गए। चला है नबी की बारगाह में और इस मंत्र से स्वागत किया, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार मौसम ये मोहम्मद आप आ गए, अंधेरा खत्म हो गया, चारों तरफ रोशनी फैलती जा रही है। चलो ठीक है, एक बात बताओ क्यों आया है, काहे आया है? तो बगल से सोने के बुत को निकाला, क्या इसी को लेके आया? क्या इसका यहाँ क्या काम? क्या ये मेरा खुदा है, बहुत खौसी बकरी मुर्गी चढ़ाया, बहुत पैसे खर्च किया हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरा खुदा है लेकिन मुझसे बात नहीं किया, आज से मुझसे बात नहीं किया है। और मैंने सुना है कि आप जब चलते हैं तो पत्थरों से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। मैंने सुना है कि आपने अबू जहल के बंद मुट्ठी में कंकड़ी से कलमा पढ़ा दिया है। मैंने सुना है कि आपने एक अराबी को भेज करके दरख्त को कलमों में बोला दिया है। तो मैंने सोचा चलो उसी नबी के पास जाता हूँ, अपने खुदा से बात कर लूंगा, ये मेरा खुदा है, उसको बात करवा दीजिए। आज से पत्थर की बात करते हैं तो ये तो सोने का है, ये मुझे जरूर बात करेगा। मेरे नबी मुस्कुराते हैं, फरमाते राजा भोज तुम दोनों मेरे मेहमान हो, और अरब का दस्तूर है पहले मेहमान की इज्जत की जाए। मेरे नबी फरमाते हैं ए सहाबी जाओ अंदर से रोटी लेके आओ। सहाबी अंदर गए हैं, रोटी लेके आए हैं। मेरे नबी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, तोड़ने के बाद राजा भोज के खुदा सोने के बुत के सामने रोटी का टुकड़ा डाल दिया और मेरे नबी ने फरमाया ओ राजा भोज के खुदा तू मेरा मेहमान रोटी का टुकड़ा खा ले। इतना कहना था कि सोने के बुत ने अपने सर को झुकाया और रोटी खाना शुरू कर दिया है। जैसे ही रोटी खाने लगा राजा भोज नबी के कदमों पे गिर गया और कहने लगा आप परमात्मा लगते हैं, आप कौन लगते हैं, आप खुदा लगते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं ओ राजा भोज मैं खुदा बनने के लिए नहीं बल्कि खुदा की मार्फत कराने के लिए आया हूँ, मैं अल्लाह का रसूल बन गया हूँ। इतना कहना था राजा भोज कदमों में गिर गया और कहने लगा हमें कलमा पढ़ा दीजिए, चूंकि एक कहने वाले का कहा मान लिया है, बिंदे के खुदा हमने तुझे मान लिया। और जोर से और झूम के ये नौजवान लोग गुजराती थे, ये तो दुआ कर देंगे अभी पूरा काम हो जाएगा। पड़ोसी भाई जरा दीजिए सलाम अलैकुम। ए बेटा जीप सवाल है बाबू जा दुआ कर देंगे तेरी शादी हो जाएगी। माशाल्लाह देखो आज के बच्चे का नाम क्या है, क्या नाम है? हिंद का राजा, हिंदुस्तान का राजा कौन है? गजब से बोलो। तो हिंदुस्तानी अब नहीं बोलेगा तो क्या? अब तो बोलने का वक्त करीब आ गया है। अब अगर चुप गए तो पाकिस्तान पहुंच जाओगे, इसलिए आज जाग जाओ। अब 313 में तो पढ़ने का नक्शा बदल दिया है, यहाँ तो 20 लाख मुसलमान है, 20 करोड़ मुसलमान है। तो अगर मुसलमान बेदार हो जाए तो कायनात का नक्शा बदल जाएगा। इसलिए कि हमें हिस्ट्री मालूम है, मेरे गरीब नवाज ने 90 लाख को अपने कदमों पे झुकाया है, तो तलवार के जोर से नहीं मुस्तफा की मोहब्बत से झुका दिया है, मुस्तफा के प्यार से झुका दिया है। खाजा का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तानी होगा, उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। या अल्लाह जो लोग अभी तक नहीं हाथ उठाए उन्हें हाथ उठाने की तौफीक अता फरमा। मौला जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको अल्लाह के वली का सच्चा दीवाना बना दे। मौला जितने लोग हाथ उठाए हैं उनके उम्र में बरकतें अता फरमा। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो खाजा का हिंदुस्तान, हाथों से खाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का राजा, हम सबका राजा। और राजा ऐसा राजा है, ऐसा राजा कि एक मरतबा जा
رہے تھے تبلیغ کرنے کے لیے. کہاں جا رہے تھے؟ تبلیغ کرنے کے لیے چند مریدوں کے ساتھ. تو راستے میں مریدوں نے کہا حضور بھوک لگ گئی. آج کل کا پیر ہوتا نا تو کہتا پیری مرغی توڑو. ہم کو ایسا مرید نہیں چاہیے جو کھانا مانگے. ہم تو اسی کو مرید کرتے ہیں جو نذرانہ دے. بہار بنگال میں چلے جائیے تو پیروں کی کمی نہیں. لوٹا سوٹا اینا لینا ہرا پیلا کالا اجلا داڑھی نہیں داڑھا بال نہیں ہو تو ہم کچھ بال لگتے. اتنا لمبا لمبا بال کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ آ رہا ہے کہ آ رہی ہے. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھے گا بولے ڈالے. ایک پیر صاحب ایسے ہی پہنچ گئے. مرید بڑا ہوشیار تھا. سفید چاول بنایا, گوشت بنوایا کھسی کا. پلیٹ صاحب کے نیچے گوشت ڈال دیا اور اوپر سے چاول. پیر صاحب منہ ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے. لگتا ہے مرید نے اچھا انتظام کیا. 2-4-5 منٹ تک سالن کا انتظار کرنا. جب سالن نہیں آیا جلدی سے آجا سالن لے کے. اب وہ سالن کا ڈنڈا لے کے پہنچ گیا. یار سالن مانگا ڈنڈا کیوں لے آئے؟ آپ ڈنڈے کا کام ہے. کیا کرو گے؟ کیا آپ کی خیریت؟ کیا کہے کی خیریت؟ کیا خیریت ہی کے لائق پھر ہو؟ کیا ہوا؟ کہا حضرت جب آپ کو یہی نہیں معلوم کہ گوشت کہاں ہے تو میدان محشر میں کیسے پہچانو گے کہ میرا مرید کہاں ہے؟ اس لیے ہمیں ویسا پیر نہیں چاہیے. ہمارا پیر چاہیے اس لیے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. ہمیں پیر چاہیے. ہمارا پیر ویسا نہیں ہو. ہمارا پیر ہو تو غوث اعظم جیسا ہو. ہمارا پیر ہو تو غریب نواز جیسا ہو. ہمارا پیر ہو تو سامع پاک جیسا ہو. ہمارا پیر ہو تو وارث پاک جیسا ہو. ہمارا پیر ہو تو مقتول سمرہ جیسا ہو. ہمارا پیر ہو تو 14 صدی کا مجدد امام احمد رضا جیسا ہو. ہمارا پیر ہو تو جو مفتی اعظم ہند جیسا ہو. اور زمانے میں پیر ہو تو جو تاج الشریعہ علامہ گھری میاں کا پیر ہو. بولو اپنے اپنے پیر و مرشد کے نام پہ لہرا کے یا رسول اللہ, اور جوڑ سے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. کچھ دور گئے کہاں دور بھوک سے پریشان ہوگا تھوڑی دور اور چلو. کچھ دور اور گئے کہاں دور بازار سے بھاجی لے کہاں تھوڑی دور اور چلو نا. کہ اب نہیں چل پائیں گے, اب چل ہی نہیں پائیں گے. تو سامنے دیکھا کہ مندر میں چند بابا لوگ پیتل کی گائے لے کے شروع. خواجہ غریب نواز گئے بابا لوگ کا کیا بات ہے؟ کہ اس پیتل کی گائے دے دو ہم کو دودھ دھونا. کہا بابا کیسی کی بات کرتے ہیں؟ یہ پیتل کی گائے ہے, چل نہیں سکتی. پھر نہیں سکتی تو دودھ کیسے لے سکتی ہے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں پنڈت صاحب گھبرا نہیں, گائے دینا میرا کام ہے, دودھ پلانا میرا کام ہے. پنڈت صاحب لوگ سوچے اس غریب نواز نے ہمیں پرتھوی چوہان پر چوباہیا دیا ہے, آج 10-12 ہی پنڈت مل کر کے خواجہ کی خارجیت پر حملہ کر دیتے ہیں, بڑا نام ہو جائے گا, کام ہو جائے گا. جلدی سے پیتل کی گائے کو دے دیا. خواجہ غریب نواز ہے اپنے رشتے ولایت کو اس پیتل کی گائے پہ رکھا اور رکھنا تھا کہ وہ گائے حقیقت میں گائے بن گئی ہے. اس کے ساتھ ہی دوسرے انگریز ہو گئے ہیں. کہا او مریضو تو ہو. اب پڑھنا شروع کیا. اتنا تو ہوا کہ سب پیتے پیتے تھک گئے. کچھ دور بچ گیا. کہا سرکار ہم لوگ پیتے پیتے تھک گئے, بچ گیا. غریب نواز مسکراتے ہیں فرماتے ہیں یہ بابا لوگ بہت دیر سے محنت کر رہے ہیں انہیں کو دے دو. بابا لوگ بہت دیر سے محنت کر رہے ہیں انہیں کو دے دو. چلا ہے مرید اور کہا پنڈت صاحب لوگ بہت دیر سے محنت کر رہے ہیں سے دودھ پی لو. جب ان باباؤں نے خواجہ غریب نواز کے اس کرامت کو دیکھا تو قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا او غریب نواز ہمیں دودھ بعد میں پلانا, پہلے ہمیں اسلام میں داخل کر لو. بتا دو ہمیں جب نبی کے غلام کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کا عالم کا ہوگا. اس بار میں
जब ये आलम है, इस पार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं चाहे जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम। और आप लोगों में से कितने लोग अजमेर गए हैं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला जितने लोग अजमेर गए हैं उसे गरीब नवाज का सदका अदा करो। आज के जलसे का नाम सुनने के बाद ही समझ में आ गया, मोहन लाल गंज, क्या नाम है इस गाँव का? मोहन लाल गंज, बड़ा खूबसूरत नाम। मोहन समझते हैं ना, सीधे साधे एकदम बेहतर सच्चे लोग को मोहन, मोहनी सुरतिया उसे को कहते हैं। लाल उसका है समझो जिसको कामयाबी मिल गई, गोटी लाल है, गंज खजाना। मैं समझ में आ गया कि मोहन लाल गंज वालों ने शबे बारात के महीने में जलसे का नाम सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस रखा। जलसे का नाम सुल्तानुल हिंद, हमें पता चल गया कि यहाँ जो कुछ भी है ये गरीब नवाज का सदका ही मिला हुआ है, गरीब नवाज का सदका बना हुआ है। मेरा गरीब नवाज तो इतना लाजवाब है कि फतेहपुर सकरी का नाम आपने सुना है कि नहीं? आपके यूपी का ही एक जिला है। एक पीर साहब का एक सच्चा मुरीद का हुजूर सब लोग अजमेर जा रहे हैं, हमको भी जाने का मन कर रहा है। क्या मत जाओ, बहुत भीड़ लगी रहती है, बहुत भीड़ होती है। क्या नहीं हजरत हम जाएंगे, क्या जाना ही है तो चलो आगे साल जाना। सच्चा मुरीद का बात मान लिया, दूसरा साल आया, क्या हजरत सब लोग अजमेर जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, क्या आने वाले साल जाना। फिर मुरीद मान गया, दूसरा साल आया, क्या हजरत अजमेर जाएंगे, क्या आने वाले साल जाना। फिर बात मान गया, 3 साल से 4वां साल जैसे ही आया जल्दी से घर गया, बैग तैयार किया, खाना वाना तैयार किया, बस की टिकट कटवा लिया, बैग कांधे पे रखाया, कहा हजरत हम अजमेर जाएंगे, क्या आने वाले साल जाना। कहा हजरत हम जान रहे थे कि आप यही कहिएगा, इसलिए हम टिकट कटवा के आए। हम जान रहे थे कि आप जवाब यही दीजिएगा, इसलिए खाना वाना लेके आए हैं, रोटी वोटी पका के लाए हैं। अजमेर जाएगा, हजरत जाएंगे तो अपने टिकट कटवाए हैं, सामान लाया है, सब कुछ। अभी एक आगे मुस्कुराने लगे, क्या जाएगा, कहाँ जाएंगे ही। तो कहा एक काम करो, तो मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, जब मेरी नमाज खत्म हो जाएगी उसके बाद चला जाए। ठीक है हुजूर। अब हजरत नमाज पढ़ने लगे, मुरीद दरवाजे पर खड़ा है। हजरत ने इतनी लंबी नमाज पढ़ दी कि दरवाजे के सामने गाड़ी आ गई। जाओ हमारे पीर साहब नमाज पढ़ रहे। अब मुरीद रुका हुआ है, बस वाले भी 5 मिनट रुक गया, 5 मिनट के बाद कहता है चलो हजरत नमाज पढ़ रहे, रुकाओ ना। गाड़ी खुल गई, चली गई गाड़ी। मुरीद देखा गाड़ी जा रही है, टेंशन में खड़ा है। पीर साहब सलाम करके दुआ करके पहुंचे। मेरा मुरीद कहाँ हुजूर, अजमेर जाएगा, कहाँ हजरत हम पहुंच गए। टेंशन ले रहा है, हुआ क्या? हजरत जिस गाड़ी से जाता उस गाड़ी को जा चुकी, टिकट हमारा फेल। पीर साहब मुस्कुराने लगे, कहा मुरीद तुझे अजमेर जाने से मतलब है ना? हाँ हजरत अजमेर जाना है। एक खत लिखा, लिखने के बाद एक खत ले लो और एक पीर साहब मिलेंगे उसे दे देना। हजरत जाएंगे तब न देंगे, इस गाड़ियाँ जा चुकी है। हजरत अल्लाह का नेक बंदा वली कामिल फरमाते हैं, मुरीद घबराओ नहीं, करीब आजा, करीब आजा, करीब आजा। मुरीद को करीब बुलाया, आँख बंद करो और बंद करने के बाद एक कदम बढ़ाना, दूसरे कदम बढ़ाना और तीसरे कदम बढ़ा करके आँख को खोल देना। ठीक है हुजूर। अब मुरीद ने आँख को बंद किया, पहले कदम को बढ़ाया, दूसरे कदम को बढ़ाया, तीसरे कदम को बढ़ाया। पीर साहब ने कहा मुरीद आँख को खोलो। जैसे ही मुरीद ने आँख को खोला तो क्या देख रहा है? अजमेर की गलियों में टहल रहा है, अजमेर के गली में टहलता हुआ नजर आ रहा है।
दोनों हाथ लगा के बोलो ख्वाजा का हिंदुस्तान। हमको गौरव से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। गौरव है कि नहीं? इसलिए गौरव है कि इस देश का राजा मेरा ख्वाजा है। इसलिए दोनों हाथ लगा के बोलो ख्वाजा का हिंदुस्तान। अब जैसे ही टहलते हुए गली में टहल रहा था कि बस ड्राइवर से मुलाकात हो गई। तो हमसे पहले कैसे पहुंच गया? आप पहुंच गया? कर पहुंच कैसे गया? पहुंच गया? कर कैसे पहुंच गया? का गाड़ी से पहुंचा? का किस गाड़ी से? का नाम नहीं बताऊंगा। का नाम तो बताना, का नहीं बताऊंगा। क्या बता दो ना, का नहीं बताऊंगा। क्या बताना? क्या बता दो। इश्क वाली गाड़ी पे बैठ के आया है, मोहब्बत वाली गाड़ी पे बैठ के आया है। यार आज सारे गाड़ियों का नाम सुना है, इश्क वाली गाड़ी का नाम नहीं सुना। कहाँ सुनो सुनो, इश्क वाली गाड़ी नहीं जानता? नहीं ना, इश्क वाली गाड़ी वो है कि अबू बकर बैठे तो सिद्दीक़ अकबर बन गए, उमर बैठे तो फारूक आजम बन गए, अली बैठे तो शेर खुदा बन गए, हुसैन बैठे तो शहीद आजम बन गए, अरे अब्दुल कादिर बैठे तो गौसी आजम बन गए, मोइनुद्दीन बैठे तो गरीब नवाज बन गए, नसामुद्दीन बैठे तो महबूब इलाही बन गए, अहमद रजा बैठे तो आला हजरत बन गए, अख्तर रजा बैठे तो ताज शरिया बन गए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अब पहुंचा है रास्ते बुजुर्ग से मुलाकात हो गई, खत दिया, खत देने के बाद आपके मेरे पीर साहब ने खत दिया कि फला दरख्त के सामने बुजुर्ग मिलेंगे। मैंने खत दे दिया, खत को खोले, पढ़ने लगे तो मुस्कुराने लगे। क्या जवाब भी लेते आना? कहा ठीक है, जवाब बाद में ले लेना। अब मुरीद अजमेर में हाजिरी देने लगा, जन्नती दरवाजा, सारे दरवाजे पे हाजिरी देते देते इतना टाइम हो गया कि मत पूछिए। अब सारा पैसा खत्म, खर्चा खत्म। अब उस पीर साहब को तलाश में पीर साहब मिल ही नहीं रहे। हफ्ता 10 दिन हो गए, पीर साहब ने कहा जवाब लेकर आया तो देखा जवाब के जा कैसे सकता हूँ। अब तलाशते जब नहीं मिले तो हार करके गाड़ी वाले के पास गए। क्या गाड़ी वाले हमको फतेहपुर ले चलो? तो ले चलेंगे। क्या ठीक है ले चलो, पैसा है ना? का सब खत्म है। क्या तब तो और नहीं ले जाए? पहले पैसा वाला टिकट तो नहीं ला सका, तो अब मेरा पैसा का ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा, नहीं जाओगे। अब बहुत टेंशन में जा रहा था, फिर उसी दरख्त के करीब गया तो अचानक वो बुजुर्ग नजर आए। पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम, अरे आपकी तलाश में तो कई हफ्ते गुजर गए, हजरत जवाब दे दीजिए ना। जवाब दे दिया, कहा लो। अब जवाब लेकर जैसे ही चलने लगे, कहा हजरत पैसा भी खत्म है, रुपये भी खत्म है, सवारी भी मुझको नहीं ले जा रहा है, हजरत कुछ अदा कर दीजिए ताकि मैं फतेहपुर पहुंच जा। अब उस दरख्त पे बैठने वाला बुजुर्ग ने कहा कि आने वाला एक बात बता, तू आया कैसे था? क्या हजरत आने के बारे में मत पूछिए, हमको पहुंचा दीजिए। क्या मैंने बताना आया कैसे था? मत पूछिए, मैंने नहीं बताना होगा। तू आया कैसे था उसी के बाद तुमको भेजूंगा। क्या हजरत आप ही को बताता हूँ, हमारे पीर साहब ने हमको 3 कदम में अजमेर पहुंचा दिया है। तो दरख्त के पास बैठने वाले बुजुर्ग कहते हैं घबरा नहीं, तेरा पीर तुझको 3 कदम में अजमेर पहुंचा दिया है, हम तुझे 2 कदम में फतेहपुर पहुंचा देंगे। ये तो और बड़ी बात है, अच्छी बात है। आँख बंद करो, आँख को बंद किया, पहले कदम को बढ़ाया, दूसरे कदम को बढ़ाया, आँख को खोलो। जैसे ही आँख को खोला तो क्या देखा? फतेहपुर पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंच गया है। सामने पीरो मुर्शिद का चेहरा नजर आ रहा है। साहब को जब खत दिया, मुस्कुराने लगे। क्या हजरत उधर भी हजरत मुस्कुरा रहे थे और इधर आप मुस्कुरा रहे हैं। बात क्या है समझ में नहीं आई, बात क्या है? अब पीरे कामी मुस्कुराने लगा। कहो मेरा मोरी, तू पहचान नहीं सका है? अरे जिससे मुलाकात हुई थी ना, वही तो मेरे गरीब नवाज है, वही तो ख्वाजा हिंदर वली है। मैंने खत ये लिखा था, वो गरीब नवाज आपकी बारगाह में अपने भी आते हैं, बेगाने भी आते हैं, सब आते हैं, आप किसी को नहीं रोकते। तो उन्होंने जवाब में लिखा कि जब तू अपने एक मुरीद को नहीं रोक सकता तो मैं इतने दीवानों को कैसे रोक सकता हूँ, इतने मस्तानों को कैसे रोक सकता हूँ? गरीब आते हैं घर पे, तेरे
गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी, मेरे गरीब नवाज। इरादे लाख बनते हैं मगर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा, जिन्हें ख्वाजा और जो से जिन्हें ख्वाजा। इसलिए मेरा गरीब नवाज लाजवाब है। नजर से बोलो मेरा गरीब नवाज, सब लोग के सीने से आवाज आना चाहिए, मेरा गरीब नवाज, मेरा गौस, मेरा नबी, मेरा कुरान, मेरा इस्लाम। जब सब लाजवाब है तो हम मुसलमानों को भी लाजवाब होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं भैया? बस 5 मिनट और बर्दाश्त कर लो। आ रहे जल्दी। एक जलसे में साहब जा रहे थे, एक हजर फकीर अब उसको बर्दाश्त से फाजिल फिर उठा, फिर बैठ गया, फकीर आ जाएगा, इतना कस के बैठा कि सुबह तक बैठा रहे। सब चला गया, बैठा गया। जब हजरत फकीर खत्म किए, क्या बाबू उस वक्त से जाने के लिए परेशान था, अब कहीं नहीं जा रहा, क्या हजरत जिस काम के लिए जा रहा था ना वो यही तमाम हो। इसलिए चूंकि सुबह का वक्त है और माशाअल्लाह 3:50 हो चुके, अल्लाह का करम है। आज मैं समझता हूँ इस इलाके में पहली बार 4 बजे तक जलसा चल रहा, मतलब कई बार आया 2-2:30 बजे तक जलसे खत्म, लेकिन आज दीवानों ने अपना सबूत पेश कर दिया है कि मैं भोरू करे बदर अपना ये सरे अच्छा नहीं लगता, मैं भोरू करे बदर अपना ये सरे अच्छा नहीं लगता, बुला लीजिए इधर अच्छा नहीं लगता, और तलाशे रिज़्क़ की मजबूरियां है सामने, वरना मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। जितने मोहब्बत के साथ हम तकरीर सुनते हैं, नात सुनते हैं, उलमा का बयान सुनते हैं, ये मोहब्बत की बात है, लेकिन शर्त है कि हम अमल भी करें। जरूरी क्या है? कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने महबूब की कसम बेशक तमाम इंसान घाटे में, इंसान घाटे में है। आप में से कोई शख्स खड़ा हो जाएगा, शरीफुल्लाह हम लोग घाटे में कहाँ है? पहले चटनी रोटी खाते थे, अब गोश्त रोटी। पहले चटाई पे सोते थे, अब गद्दा पे। पहले लकड़ी के घर में सोते थे, अब तो महल में सोते हैं। हम तो बहुत तरक्की में है, परेशान कहाँ है? तो मैं आपसे पूछूंगा, गद्दा पे गद्दा रख के सोते, तकिया पे तकिया रख के सोते, खाना गोश्त पुलाव खाते, लेकिन बिस्तर पे सुकून है, इत्मीनान है। लोग करवटें बदल के थक गया। मैंने उलमा से पूछा, हजरत इनको बता दीजिए ना, इन्हें इत्मीनान चाहिए। तो इन उलमा ने कहा शरीफुल्लाह कुरान पढ़ते क्यों नहीं सुना देते? अल्लाह ताला फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। जिस महीने में हमारा जलवा फगन है, इसका नाम है शाबानुल मुअज़्ज़म, जिसकी 15वीं रात में ये भी लिखा जाता है ये आदमी इस साल से उस साल तक कितना कमाएगा, कौन बीमार रहेगा, कौन मरेगा, कौन जिंदा रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारी तकदीर अच्छी तरह लिखी जाए तो नमाज का पाबंद हो जाए। बोलो इंशाअल्लाह। सब लोग दोनों हाथ लगा के बोले इंशाअल्लाह हम लोग कल से नमाज पढ़ेंगे। थोड़ा जोर से बोलो इंशाअल्लाह कल से हम नमाज पढ़ेंगे। नौजवान लोग सोचते होंगे कि हम तो फंस गए। नौजवानों, तुम्हें ही नमाज पढ़ने की अभी सख्त जरूरत है। मुकाबले जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में।
چہرے کو سجائیے نور سے. آج ہمارے جتنا لوگ چہرہ اس طرح بنا لیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ دمدم کا ایئرپورٹ ہے کہ کوئی اور ہے. اس فطری کی ہوئی بات ہے. جس اسلام آپ ہندو سماج میں رہتے ہیں بڑے محبت اور پریم سے رہتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ ہندوستان ہے اور ہندوستان میں محبت اسی وقت ہوگی جب ہندو مسلمان دونوں میں مل کے رہے گا. دونوں میں سمجھ لو جائے گا تو ہندوستان ٹوٹ جائے گا. اس لیے پورے ہندوستان کو یہ سندیش دے دو کہ جنگ میں رہ جائے گی دھرتی, یہ گگن جل جائے گا, نفرتوں کے دھوپ سے سارا چمن جل جائے گا اور مندروں مسجد کے جھگڑے چھوڑ دیجیے جناب ورنہ صرف کے آگ میں اپنا وطن جل جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں دوستو محبت کے ساتھ زندگی گزاریے. شب برات کا مہینہ ہے. جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں اپنے ماں باپ پورے خاندان کے نام پہ قرآن کی تلاوت کیجیے. بولے انشاءاللہ. روڈوں پہ ٹائم پاس نہیں کیجیے, ذکر رسول میں اپنے وقتوں کو برباد اور اپنے وقتوں کو ڈالیے. ہماری ماں بہنیں گھر میں بیٹھی بیٹھی ٹیویاں دیکھتی ہے. اے میری ماں بہنوں ٹی وی میں دیکھو کہ آنے والا ہے یہ رمضان. بولو سبحان اللہ. کہ آنے والا ہے یہ رمضان. میری ماں بہنوں ارے گھر میں پڑھتی رہو قرآن, گھر میں پڑھتی رہو قرآن. میری ماں بہنوں اور اپنے شوہروں سسر ساس کی خدمت کرنا. یار آپ کے فائدے کا شعر ہے تو آپ کو اس کو آگے بڑھ کر سبحان اللہ. کہ اپنے شوہروں سسر ساس کی خدمت کرنا. ارے فاطمہ پتا ہے لاج میری ماں ہے. ارے ماں تیرا مقام کہ تیری قدموں میں تو بچوں کے لیے جنت ہے. جس کے قدم کے نیچے جنت ہو اور وہ اپنا قدم ہی خراب کر لے, اب جنت خود اپنے آپ کو توڑ لے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے. اس لیے ماں میرے مصطفیٰ نے تیرا مقام بہت بلند کیا ہے. اس لیے تم روڈوں پہ نہیں ٹہلو, تم اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو. کہ تیری قدموں میں تو بچوں کے لیے جنت ہے. ارے کتنی عالی ہے تیری شان میری ماں بہن. بے شک تمام انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایمان جیسی دولت ملی ہے. کمی ہے ہم نماز روزے, رمضان آنے والا ہے, چچا لوگوں کو گیسٹرک کی بیماری شروع, گیسٹرک سے بہت پریشان. کیا کرے پانی نہیں پیتے تو سانس چلنے لگتی. نوجوان بولے گا حضرت برداشت نہیں. بتاؤ ہم نہیں روزہ رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ اللہ نے یہ حکم ہمارے لیے دیا, جنتی مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. تو ہم نہیں روزہ رکھے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. روزہ وہی رکھتا ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا حدیث قدسی کی شکل میں الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ نہیں ہے. روزہ میرے لیے ہے. میں تو ایک حضرت تقریر کر رہے تھے رمضان میں کہ دیکھو شعبان میں کہ رمضان آنے والا ہے, روزہ رکھنا. تو گاؤں گھر کا آدمی کا سمجھتا نہیں تھا. پوچھا حضرت رمضان آئے گا کدھر سے؟ رمضان آئے گا کدھر سے؟ حضرت کو غصہ آ گیا. کہا پچھم سے. کدھر سے آئے گا؟ پچھم سے. اور پوچھنے کا حضرت کیسے آئے گا؟ غصہ میں آ گیا, گھوڑے پہ سوار ہو. اب سب حضرت جب چلے گئے تو شام میں تمام گاؤں والا میٹنگ کیے, یار ایک مہینہ بھوکا رہنا پڑے گا, رمضان کو آنے ہی نہیں تو بھوکا رہیں گے کیا ہے. 29 تاریخ کو سب بھالا گراسا لاٹھی ڈنڈے کے ساتھ لائن سے کھڑا ہو گیا. ادھر سے کچھ لوگ گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہے تھے. پوچھا تمہارا نام؟
का अलाउद्दीन, का तुम्हारा नाम का लड्डू, का तुम्हारा नाम का छट्टू। ऐसे भी आजकल लोग नाम ही ऐसा ही रखता है, लड्डू, छट्टू, मिट्टू, फट्टू। बेटी का नाम था ईना, लीना, टीना। हमको लगता है उसके माँ का नाम स्टील है। का तुम्हारा नाम लड्डू, छट्टू। सबसे पूछता गया। एक 70 साल का चचा था, पूछा भाई तुम्हारा नाम का रमजान। क्या बस आ गया, कटाई छटाई पिटाई शुरू। अब उस घोड़े का छोटा बच्चा था, भागने लगा, क्या पकड़ो छोटा रमजान गाँव में जाने वाला। ये हाल है लोगों का, रमजान के आने का इंतजार करते हैं। खुशनसीब वो है जिसे अल्लाह ने उम्र में बरकत दी और उसे दोबारा रमजान का महीना दे दिया। इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला यहाँ जितने मुसलमान बैठे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा पे चलने की तौफीक और अता फरमाए। तमाम मुसलमानों को इस दिन सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और अता फरमाए। अल्लाह का करम है, आप सब लोग तशरीफ फरमा है। मौला बोलने में जिस तरह की गलतियां अंदर से मालूम हुई हो, मौला मुक़द्दस उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूब इलैह। सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा मजमा हमारी माँ बहनें भी पढ़े, सब लोग पढ़े, और दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरा भैया को जगा दीजिए, भैया बेटा राजा सोना कटोरा एक कौवा के ठोर। हाँ वैसे ससुराल पहुंच गया था क्या? ऐसे ही नौजवान लोग ससुराल जल्दी पहुंच जाता है। जनवरी फरवरी को जगा दीजिए। मच्छर पहलवान क्या जाग जाइए जरा एक मरतबा। बच्चा है, छोटा बच्चा है। अब आखिरी वक्त में अपना रंग चढ़ाने के लिए जरा एक मरतबा जिसके पास जितनी ताकत है पूरी ताकत के साथ नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर। अगर इतनी आवाज है तो कोई बात नहीं, और दम है तो अपने मजहब की बड़ाई बयान कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शुराए अहले सुन्नत, नकीबे अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, खवातीन अहले सुन्नत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने मोहल्लागंज, नारे तकबीर। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।